भगवान शिव है। जिन मनुष्य को मुक्ति चाहिए उनके 3 मार्ग बताए, लिंगार्चनम, रुद्र जाप और पंचाक्षरम। उनके लिए मुक्ति दूर नहीं है। जो मौन होकर भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करता है, कोई मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ये तो पाठशाला में जो पढ़ने निकले गया वो बोल सकता है, हम कभी पाठशाला देखिए नहीं तो कैसे बोले। हमारा मौन महादेव तेरा पूजन है। जो लिंगार्चन करता है मुक्ति का द्वार है। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। भगवान शिव जी के बहुत सारे मंत्र में रुद्र मंत्र भी, ओम तत्पुरुषाय विद्महे, ये भी श्रेष्ठ है। जो रुद्र जाप करता है, और वो नहीं हो सके तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ये तीनों मुक्ति के द्वार है। उनके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। ये व्यास भगवान का वचन है। और मुक्ति किसको नहीं चाहिए? सबको मुक्ति चाहिए। इसलिए तो हम सब ये सब कुछ कर रहे हैं कि हम सब मुक्त होना चाहते हैं। और भगवान विष्णु जी ने विश्व के सभी देवताओं को एकत्र करके कह दिया, हे देवताओं, इनमें कोई किसी को मुक्ति नहीं दे सकता और मैं भी किसी को मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति सिर्फ शिव दे सकता है। ये भगवान विष्णु ने गर्जना करके देवताओं के सामने कहा। जो विष्णु भगवान और देवताओं का सुंदर संवाद है। जो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को पकड़कर लेकर विष्णु भगवान के पास ले गए थे, तब विष्णु भगवान ने सभी देवताओं का संबोधन करके कहा, ये देवताओं में आप सबको कितनी बार कहूं, मुक्ति का देवता शिव है, मैं नहीं हूं। और जो शिव जी का भजन नहीं करता, जो महादेव को याद नहीं करता, प्रलोभन के कारण, लालचाओं के कारण कोई संप्रदाय के प्रभाव में जो बहक जाता है, उनका कभी कल्याण नहीं होगा। शिव के बिना किसी का उद्धार नहीं है। इसलिए मुक्ति का मार्ग 3 है। भगवान व्यास बोले, मुक्तिदं तत्रयं प्रभुर मया शिव महात्माओं, ये 3 मार्ग है। पहला मार्ग लिंगार्चनम, रुद्र जाप, पंचाक्षर जप तथा पंचाक्षर जप तथा। इसीलिए संसार तरणोपाय शंकर से पूजनम, बहुत कुछ शिव महापड़ ग्रंथ में। भवसागर तरने के लिए संसार उपाय, संसार को तरने के लिए एक ही उपाय है, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। आइए थोड़ी देर के लिए सिंध फेर भी करेंगे। नमः शिवाय, पंचाक्षर उसको कहते हैं ना, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम लगा दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कुछ भी ना हो सके आपसे, बड़ी बड़ी पूजा, बड़ा बड़ा यज्ञ, बड़ी बड़ी यात्रा, बड़े बड़े दान, मोटी मोटी सेवा न हो सके तो हालता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशानमा पवित्र अवस्था में अपवित्र कोई भी हालत में जपे पंचाक्षरम, जपे पंचाक्षरम, जपे पंचाक्षरम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कहता हूँ कुछ भी न हो सके, रात को सोते सोते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो रात को सोते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर सो जाते हैं ना, भगवान उनका लेख बदलने लगते हैं। इसमें क्या गड़बड़ है, बताओ उसको, बताओ। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूँ, कुछ भी न हो सके, बस जीवा करे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ, काबे गुफा में बैठ जाओ, घनघोर जंगल में चले जाओ, दूर दूर शिवालय में बैठ जाओ, पद्मासन लगा लो, नहीं नहीं, हलता चलता बैठता उठता खाता पीता उठता जागता, घर में वन में शमशान में कोई भी अवस्था में, मैं क्या कहता हूँ, गंगा में स्नान करके बचाव करो। कोई भी अवस्था में आस्था के साथ आपका चित्त भगवान शिव के चरणों में होना चाहिए। ये पंचाक्षर मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है, वेदों का सार है, वेदों का बीज है, सभी वेद पुराण का उद्गम स्थान है पंचाक्षर मंत्र। महामंत्र का भी महामंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है।
हम सामान्य मंत्र मानते हैं। ये मूर्ख है जो सामान्य मंत्र को रूप में देखता है ओम नमः शिवाय को। भव पार करने वाला, अरे भव पार कराने वाला नहीं, ये मंत्र शिव तक पहुंचाने वाला मंत्र है। ये महादेव का सानिध्य देने वाला मंत्र है। इसलिए भाव से और आदर के साथ नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। देवता, ऋषि और मुनि और मनुष्य ये पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई पशु नहीं कर सकता, कोई पक्षी नहीं कर सकता, कोई जलचर नहीं कर सकता, कोई नभचर नहीं कर सकता है, ये मनुष्य कर सकता है। इसी अवसर मिला है भाई, इतना तो करे, इतना तो करे। अवसर ये खाली चला न जाए। घंटों घंटों तक बहुत लोगों की बातें कर रहे हैं, हमारा समय कितना व्यतीत हो जाता है। इसलिए अवसर मिला है, मानुष जन्म मिला है, वो कितना अनमोल है। मानुष जन्म मिला है, वो कितना अनमोल है। फिर नहीं मिलेगा तो मिट्टी में डरोगे, फिर नहीं मिलेगा तो मिट्टी में डरोगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभो मनुष्य होते ही नाम शरणभंगुर है। ये शरणभंगुर है भाई। धीरे 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 पल कट रही है, पता भी नहीं लग जाएगा 50 साल कैसे बीत जाएगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। एक तुलसी रामचरितमानस, जीवन को गंभीरता से समझे, जीवन को गंभीरता से। जीवन एक अवसर है, ये अवसर कब चला जाएगा पता नहीं रहता। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हे महादेव, ऐसे समय बीते नहीं, ध्यान रखना थोड़ा सा। हर पल महादेव, 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 महादेव।
जावे। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा भूल जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, हम ना रहेंगे, हमारी दास्ता दुनिया गाएगी। कुछ करो। देखो दुनिया यूं चली जावे जैसे नदिया का पानी, जैसे नदिया का पानी। जरा देखिए, जरा सुनिए, जरा समझिए, जरा सोचिए। दुर्लभ मानुष जन्म है, देहन बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, एक एक श्वास कट रही है, एक एक दिन कट रहा है, रात नहीं कट रही है। देहन 7 दिन कट जाएगा, 1 महीना, 1 साल, 50 साल, 100 साल बीत जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तरवर जो पत्ता जड़े, बहुर न लागेला। चलते चलते शम्मा भूल जाएगी, चलते चलते। साथ छूट जाएगा चलते चलते, समा बुझ जाएगा जलते जलते। अरे साथ छूट जाएगा चलते चलते, समा बुझ जाएगा जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, वास्तविकता है। डर निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अरे उमा कहो अनुभव सत हरि भजन जगत उमा जगत एक सपने के समान है। भोजन करते करते थोड़ा सा भजन भी करें। इसीलिए ओ मानुष जन्म मिला है, वो कितना अनमोल है। मानुष जन्म मिला है, वो कितना अनमोल है। फिर नहीं मिलेगा तो मिट्टी में न रोल रे, फिर नहीं मिलेगा तो मिट्टी में न रोल रे। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। इसलिए जिनको महादेव की भक्ति मिले हैं, कैसे उनकी मैं महिमा गाऊं, हैं? जो शंकर भगवान की उपासना कर रहे हैं, और कभी शिवालय में, कभी देवालय में, कभी तीर्थालय में, कभी जहां अवसर मिले, और महादेव का जो भजन करते हैं वही महादेव का अंश है। रुद्र एवं न संशय। इसलिए हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव। केवल नाम आधार, सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा। भवपार होने के लिए कलयुग के अंदर और कुछ मेरे से नहीं होगा, बस एक ही भगवान का भजन करें। बहुत गौरव से याद करता हूं, भोजन कम किया, लोगों को भोजन कराया,
और सिर्फ राम नाम का भजन किया, वही हमारा वीरपुर का वही जलाराम, वही आपकी कुल परंपरा में, आपकी कुल परंपरा के गौरव है। और कभी अवसर मिले तो मेरे युवान भाई बहनों को मेरी प्रार्थना है, जलाराम बापा का जीवन चरित्र कभी पढ़े। मुझे तो पूरा चरित्र कंठस्थ है, तो पता लगे जीवन की वास्तविकता क्या क्या संघर्ष है। परेशान करने वाले दूर के लोग नहीं थे, निकट वाले लोग थे। ये जलाराम बापा का जीवन चरित्र, एक दिव्य जीवन चरित्र है, एक ग्रंथ है, भक्तमाला ग्रंथ। इनमें भी बहुत सारे भक्तों के चरित्र, इसलिए कभी दुख, कभी व्याधि, कभी उपाधि, कभी रुकावट, कभी अवरोध, कभी विरोध, कभी घबराना नहीं है। जहाज को समुद्र में ले जाना है तो जहाज को पानी से डरना नहीं चाहिए ना। जीवन में कुछ करना है तो कुछ डरावनापन नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, आप में बहुत कुछ भगवान ने सामर्थ्य दिया है, दिवल भी दिया है, दीप भी दिया है, प्रज्वलित आपको करना है। जय घट भीतर दीपक राम का, तेहि घट भीतर तिमिर न होई। तो बहुत कुछ नहीं कहते हुए पहले दिन की कथा को मैं विराम की ओर ले जाऊं। शिव महाप्रण भगवान की आरती करेंगे, जय जयकार करेंगे, बहुत हृदय के साथ भगवान शिव को प्रार्थना करके हम कथा को विराम करेंगे।